नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये इस वीडियो में आप जानने वाले हैं लॉ स्टूडेंट्स का जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसका प्रोसेस क्या रहेगा। आप ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन है वो किस प्रोसेस से देंगे, कैसे देंगे, अपना जो अपनी एमसीक्यूज़ आएगा या डिस्क्रिप्टिव आएगा, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है या उसको अपलोड कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस इस मैनुअल में बताया गया है। और दूसरी बात ये कि मैंने सुना था कि कई कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न था कि वो अगर फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, मतलब ऑप्शन उन्होंने चूज़ नहीं कर पाए हैं फॉर्म में कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्या चूज़ करें, उनका रह गया है या गलत चूज़ कर लिया है, तो उनको मौका मिला है उसको ठीक करने के लिए। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी लॉ स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मैंने कल भी आपको बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ कि 14 जुलाई और 15 जुलाई, मतलब कल का टाइम तो निकल गया और आज आपके पास मौका है कि आप अपना जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन किया था और उसको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन किया था ऑफलाइन करना है, या फिर आपने कोई भी चूज़ नहीं किया था वो आप चूज़ कर सकते हैं। इस मैनुअल को देखने के बाद में अगर आपके माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है कि नहीं हमें ऑफलाइन ही देना है या आपको ऑनलाइन ही देना है, तो आपके पास आज मौका है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस प्रोसेस में क्या रहने वाला है, आपको क्या क्या करना होगा। ओके, देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि आपको लॉगिन कैसे करना होगा, एग्जामिनेशन के स्टेप्स क्या होंगे, उससे पहले क्या, उसके बाद के, एग्जामिनेशन के टाइमिंग पे आपको क्या क्या करना है, कैसे इमेज अपलोड करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी ईमेल आईडी पे, वहाँ भी आपको इसका यूआरएल दिया जाएगा, वेबसाइट लिंक दिया जाएगा, जिसे क्लिक कर कर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वी बॉक्स, इस जो वेबसाइट है इस पर आपको अपना एग्ज़ामिनेशन देना है। ठीक है, वी बॉक्स को ये अथॉरिटी दी गई है कि आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराएंगे ये ऑनलाइन। तो आप कैसे एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं कि इसमें आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए कैमरा के साथ। ठीक है, उसमें कैमरा होना चाहिए, या आप स्मार्टफोन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, वर्जन 75 या उससे ऊपर होना चाहिए, और मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 70 या उससे ऊपर होना चाहिए। सफारी ब्राउज़र या कोई भी अदर डिवाइस का ब्राउज़र आप यूज़ नहीं कर सकते। तो जो आपकी डिटेल्स हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे और लॉगिन करेंगे। ओके, उसके बाद आगे आप चलेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने पर ये आपका आ गया ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेक टू बी डन, ये डन वगैरह करेगा, प्रोसीड करेगा। ठीक है, फिर प्री एग्जामिनेशन स्टेप दिए हैं लॉगिन करने के बाद। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप है आपका कैंडिडेट क्लिक्स हिज इमेज यूजिंग वेबकैम और फ्रंट कैमरा ऑफ द मोबाइल डिवाइस। पीसी या फिर लैपटॉप में आपका जो वेबकैम होगा उससे या मोबाइल के फ्रंट कैमरा से आपको पिक्चर लेनी है और उसे अपलोड करना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे प्रोसीड नाउ है यहाँ आप प्रोसीड कर देंगे। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या आपका कैंडिडेट क्लिक्स हिज आईडी प्रूफ्स इमेज। आईडी प्रूफ कैन बी एनी कॉलेज आईडी, स्टूडेंट आईडी कार्ड और एनी गवर्नमेंट आईडी कार्ड। आपका कोई भी कॉलेज आईडी कार्ड हो सकता है, जो आपका कॉलेज का आई कार्ड बना हो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका डीएल, आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ कर सकते हैं। उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे, यहाँ अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ भी फिर से प्रोसीड नाउ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, थर्ड स्टेप, एज सून एज सिस्टम अप्रूव्स द कैंडिडेट गेट्स नोटिफिकेशन, पोस्ट अप्रूवल कैंडिडेट विल मूव टू इंस्ट्रक्शन पेज। जैसे ही आपका ये प्रोसीड आप कर लेंगे, अप्रूव हो जाएगा, तो आप इंस्ट्रक्शन पेज पे पहुंचेंगे। फिर फोर्थ स्टेप होगा कैंडिडेट नीड टू रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे वो आपको पढ़ने हैं, और चेक बटन आएगा आपका, उस पर क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ है वो, जैसे ये यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका चेक बटन होगा, ये आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो यह जो आपका प्रोसीड नाउ है ये ग्रीन हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये जैसे यहाँ है ये ऐसे ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ आप ओके करेंगे, प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस भी आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। देखिए, जब भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं मोबाइल से या फिर पीसी लैपटॉप किसी से भी, तो अगर आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आती है किसी भी ऐप की, आप मोबाइल पे जैसे दे रहे हैं, या आप अगर विंडो मिनिमाइज़ करते हैं, वहाँ से अपनी विंडो से हटते हैं, अपने जो आप टेस्ट दे रहे हैं वहाँ से
उस विंडो को हटाते हैं वहाँ से, तो क्या होगा, आपको वार्निंग दी जाएगी। और ये वार्निंग कितनी बार होगी, ये वार्निंग 10 बार होगी। पहली बार आ गया आप ओके कर देंगे, दूसरी बार आ गया आप ओके कर देंगे। अगर 10 वार्निंग हो जाती हैं तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इसका मतलब आप कुछ ना तो कर पाएंगे, ना ही उसमें कुछ भी देख पाएंगे। क्या होगा, अपने आप ही ऑटो सबमिट हो जाएगा। कहने का मतलब आपका एग्ज़ामिनेशन पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ तक कि कोई भी फ़ोन कॉल हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, वो अगर आपको शो होती है तो आपको वार्निंग दी जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा एग्ज़ाम देते वक्त। और आपको मैं बता दूं, आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, वो डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, आपको अगर ये मैनुअल खुद भी अगर देखना है तो आप तो या तो CCS की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल तो आपका चॉइस होना नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ सब्जेक्टिव असेसमेंट की, कि क्या करना है आपको। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, कि सब्जेक्टिव जो आंसर है वो आपको पहले तो लिखना होगा। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे रजिस्टर है, कोई भी पेपर है, उस पर जहाँ भी आप लिखना चाहते हैं वहाँ लिखेंगे। उसके बाद में पिक्चर क्लिक करेंगे अपने मोबाइल से, और फिर उस आंसर शीट को आप अपलोड करेंगे। मेथड 1 है अपलोडिंग इमेजेस यूजिंग अ मोबाइल। मोबाइल से कैसे करेंगे, QR कोड आएगा आपका, उस पर क्या करना होगा आपको, स्क्रीन पे आप उसको लेके जाएंगे तो QR कोड से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में जो वैलिडिटी होगी QR कोड की वो 60 सेकंड्स होगी, जिसमें आपको वो आंसर शीट आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, इसके बाद में आगे आ जाता है आपका इस तरीके से कुछ QR कोड आएगा। ओके, जो कि आपको इसके बाद आपको अपना जो शीट है वो अपलोड करनी है। ठीक है, अपलोड करने के बाद में यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है व्यू इमेज का, अपलोड करने के बाद, है ना। यहाँ व्यू इमेज का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो अपलोड करने के बाद आप यहाँ से व्यू इमेज से जाकर अपनी शीट चेक भी कर सकते हैं कि आपने ठीक अपलोड की है या नहीं की है। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। और जैसे अगर आपने गलत पिक अपलोड कर दी है, या फिर आपकी इमेज ठीक क्लिक नहीं हुई है, तो आप उसे दोबारा से क्लिक कर सकते हैं उस पहले वाली इमेज को डिलीट करके। ठीक है, ऐसे देखिए वेबसाइट पर आप जब कर रहे होंगे अपना काम या एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, तो ऐसा आपका फॉर्मेट आएगा कि या तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप वेब कैम का यूज़ करके आंसर शीट अपलोड करना चाहते हैं, या फिर आप कैमरा का यूज़ करके आंसर शीट अपलोड करना चाहते हैं। तो आप अगर मोबाइल से दे रहे हैं तो कैमरा का ये सेकंड ऑप्शन आप चूज़ करके यहाँ से आंसर शीट अपनी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका व्यू अपलोडेड इमेज। तो अगर आपको अपलोडेड इमेज अगर व्यू करनी है तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ध्यान से आपको देखना है। आगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो आपको क्लिक करना है आइकन पे और अपना जो पिक है, अपनी पिक्चर है, वो अपलोड कर देनी है। फिर कुछ ऐसा लिखा आएगा कि फ़ोटो हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद में आप रिव्यू कर सकते हैं इमेज को, आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से कुछ आपकी इमेज आ जाएगी। ओके, और जब अब आप एग्जामिनेशन अपना सबमिट कर रहे हैं, पिक्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, और आपकी कोई भी कॉल आ जाती है, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपको 20 टाइम्स वार्निंग का यहाँ मौका मिल रहा है कि 20 टाइम्स वार्निंग दी जाएगी। और अगर आपने वो फिर भी डिस्टर्बेंस आता रहता है आपकी टेस्ट में, तो आपका टेस्ट ऑटो सबमिटेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आपका पूरा आराम से टेस्ट हो जाता है, आप पिक्चर अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आप फाइनल सबमिशन टेस्ट का कर देंगे। ठीक है, और यदि आपने अपना टेस्ट समय से पहले जैसे पूरा कर लिया है, समय है और आपने पूरा कर लिया है, आपने अपलोड कर दिया पिक्चर, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा राइट कॉर्नर में बॉटम में एंड टेस्ट बटन का। तो वहाँ पे आप क्लिक करके टेस्ट को एंड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। तो सबसे पहले है आपका इंटरनेट बैंडविड्थ, आपकी जो स्पीड है, इंटरनेट स्पीड, वो 512 kbps से 1 mbps होना चाहिए। ओके, इसी के साथ आपका जो रैम है वो 2 GB होना चाहिए, और 4 GB तो
बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। इसके बाद स्पीड है आपकी 1.5 गीगाहर्ट्ज़ या उससे ऊपर होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ 7 या उससे ऊपर होना चाहिए। ओके, इसके बाद ब्राउज़र्स को आपको बता ही दिया था, गूगल क्रोम वर्जन 75 या उससे अबव, और मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 70 या उससे अबव। ठीक है, तो गूगल क्रोम पे आपको ये ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि अगर आप उस पर टेस्ट दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सफारी ब्राउज़र या कोई भी आपके मोबाइल का ब्राउज़र यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके, वेब कैमरा का होना ज़रूरी है, तो इसलिए आप वो डिवाइस यूज़ करें जिसमें कैमरा हो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आपके पीसी या डेस्कटॉप में वेब कैम नहीं है, तो आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप है तो लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो स्मार्टफ़ोन आपको यूज़ करना पड़ेगा आपके जो आंसर शीट है, हैंड रिटन आंसर शीट, उसको अपलोड करने के लिए। ठीक है, माइक्रोफोन रिकमेंडेड कर रहे हैं ये। अच्छा, इसी के साथ अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है सबमिशन के दौरान, तो आप हेल्प सेंटर नंबर दिया है उस पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और अपनी विंडो को क्लोज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है तो आपको वहाँ से बैक नहीं जाना है, पहले आपको हेल्प सेंटर नंबर दिया गया है उसको आपको कांटेक्ट करना होगा। ओके, जिससे आपका जो टेस्ट है वो बेकार ना हो। और ये सारी जो आपको डिटेल्स हैं वो आपको दी जाएंगी। ठीक है, नंबर जो आपका है हेल्प सेंटर का वो भी दिया जाएगा। वैलिड आईडी प्रूफ आपको यूज़ करना है, ये तो आपको बता ही दिया। और आपको अपने जो नोटिफिकेशंस हैं उनका ज़रूर ही ध्यान रखना है ताकि आपके टेस्ट में डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, तो ये था टोटल आपका मैनुअल। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।